बैक टू द टॉपिक कि आप ये देखिए कि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ टेक्निकल बुनियादों की वजह से वो लोग इमिग्रेशन काउंटर पार कर गए, लेकिन बाद में फ्लाइट कैंसिल हो गई या कोई ऐसी वजूहत हो गई। तो 20,000 करीब ऐसे लोग हैं जो इस वजह से नहीं जा सके, जिनमें कोई FIA या उनके तरफ कोई ऐसा लाइबिलिटी नहीं थी, उनके ऊपर कैंसिल लिख दिया जाता है। लेकिन चूंकि उन्होंने FIA का एक इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस कर लिया होता है बोर्डिंग के लिए, तो लिहाजा हमारी एक टेक्निकल कैटेगरी में उनको एक इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। कोई उनके वीजे पे, पासपोर्ट पे कोई इसकी एप्लीकेशन नहीं होती। जैसा जनवरी में इस साल स्मॉग थी, फॉग थी, लोग इमिग्रेशन काउंटर के बोर्डिंग लाउंज में चले गए और फ्लाइट जब वो कैंसिल होगी, तो लिहाजा उनको जब वापसी हम करते हैं तो एक डिस्पोजल डाला जाता है कि उन्होंने बाहर फ्लाई नहीं किया। अब हम आते हैं उन बाकी, यानी ये कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, उतनी की खतरनाक बात है कि जी जितना फ्लाइट कैंसिल होना है, ऐसा ही है। देखिए इसमें मैं अगली कैटेगरी पे आना चाह रहा हूं मैं आपसे। अगली कैटेगरी उन लोगों की है जो मुख्तलिफ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की बुनियादों पे या अपने जायज डॉक्यूमेंट के साथ साथ जायज पर्पस ना होने की बुनियाद। अब इस बात पे आप मेरे से डिबेट कर सकते हैं, जिसको मैं लेजिटिमेट रीजंस टू ट्रैवल कहता हूं, जो मैं अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जो कि उनके पास नहीं होती। और वो लेजिटिमेट रीजन कैसे पता लगती हैं हमें? हमारे तकरीबन इसी साल जहां मैंने एक फिगर दिया, आपको दूसरा फिगर देता हूं, 55,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो हमारी तरफ से फ्लाई करके बाहर के मुल्कों में चले गए, लेकिन बाहर के मुल्कों में या उनको एंट्री डिनाई कर दी गई या फिर किसी किस्म के उनके चीजें बाद में लेटर ऑन एक्सपायर होने की वजह से उनको वहां से डिपोर्ट करके हमारे मुल्क वापस भेज दिया गया। अब जो 35,000 लोग, जो 55,000 लोग जो डिपोर्ट होके आए, इन सब की एक साथ में लायबिलिटी भी हम कैरी करते हैं। इन सब की लायबिलिटी से हम हमारे ग्रीन पासपोर्ट भी कैरी करता है। तो लिहाजा आप देखें कि आप किसी एक मुल्क का वीजा लेते हैं ट्रैवलिंग के लिए, वहां पे सैरो सेहत के लिए, एक तो आपका लेजिटिमेट ये हो गया कि आप पर डॉक्यूमेंट हैं, आपने विजिट के लिए पर्पस आपने जा रहे हैं, आप सैर करना चाहते हैं। अब वो मुल्क नहीं चाहता कि उस मुल्क में आप उस ड्यूरेशन से ज्यादा स्टे करें, क्योंकि आपको उसने 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का एक सैरो सेहत का वीजा दे दिया। अब आती है बात लेजिटिमेट पर्पस की। अब जब आप उस मुल्क में लैंड करते हैं, मैं आपकी वसात से लोगों को बताना चाहता हूं, आप जब जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में तो वो आपसे होटल बुकिंग मांगते हैं, आपसे उस तरह का फाइनेंशियल बैकग्राउंड मांगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप टूरिज्म के लिए आए हैं और टूरिज्म वो मुल्क सपोर्ट करना चाहता है तो आप टूरिज्म करें, ना कि वहां पे किसी तरह के ह्यूमन स्मगलर्स के माफिया के हाथों में चढ़ के वहां पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाएं कि आप कहीं पे इलीगली ट्रैवल करें।